Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss different sources of finance and their importance as far as capital budgeting is concerned. देखें, before we go on to the discussion related to these sources, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक है, although we have already discussed डिटेल में हमने देखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, डेट क्या होगी एंड ऑल ऑफ दिस, लेकिन देर आर डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल एज वेल. लेकिन उसका हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट आर दे, व्हाट इज द नेचर, या हाउ कैन वी रेज देम, अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होंगे मुख्तलिफ, और किन किन उसमें हम उन्हें चूज करेंगे. फॉर एग्जांपल फैक्टर्स क्या कुछ होंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस फैक्टर्स एट द एंड, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर इम्पोर्टेंट वंस, या ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, या मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्सेज या कौन से होंगे. दे वुड बी मोस्ट ऑफ टाइम इंटरनली जनरेटेड और एक्सटर्नली जनरेटेड, लेकिन दे आर रिस्ट्रिक्टेड. प्रॉब्लम ये होती है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में फॉर एग्जांपल डेट, इक्विटी या इससे रिलेटेड जो सोर्सेज होंगे, दे माइट बी फॉर मैनी बिजनेसेस दे आर लिमिटेड. काफ़ी कारोबार या बिजनेसेस के लिए क्या होते हैं, दे आर लिमिटेड सिंपली बिकॉज दे वॉन्ट बी अलाउड. जैसे कि एक आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप है, या लेट्स से कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इक्विटी से या प्रेफर्ड स्टॉक से या स्टॉक से अपने सोर्स को या फाइनेंस को रेज नहीं कर सकती. तो वी आर गोइंग टू लुक एट दी कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं नॉर्मल या स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए. बिफोर वी गो ऑन टू दैट वी हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, it's not only the sources of finance but managing. How do you manage, sir? क्या आपके फाइनेंस वगैरह को अपने को मैनेज कैसे करते हैं? Why? क्या आपने फाइनेंस या आपके पास फंड्स आ गए, लेट्स सपोज कि आपके पास फंड्स आ गए, आप मैनेज कैसे करोगे? और दूसरी चीज क्या है कि उनसे रिलेटेड डिसीजन कैसे लोगे? जहां तक डिसीजन मेकिंग की बात है, दिस पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिसीजन किस बेसिस पे होंगे, एंड सो रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं. इसमें देखें, सबसे पहले आपने करना क्या, इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. के एक सोर्स फाइनेंस से हमारी मुराद, कीप इन माइंड के थ्रू आउट द लेक्चर वी गोना यूज वर्ड फाइनेंस, दैट वुड बी, दैट इज, कीप इट सिंपल, इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल, दैट वुड बी फाइनेंस एंड फंड्स. सिंपल सी बात है, फंड्स, और इन अदर वर्ड्स मनी, पैसा, कि आपने किधर से लेना है या आपको पास क्या सोर्स है, आपने आइडेंटिफाई करना है, उसकी इवैल्यूएशन करनी है. जहाँ तक इवैल्यूएशन की बात है, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन प्रीवियस लेक्चर. इफ यू रिमेंबर कि हमने देखा है कि किस तरह क्या कुछ किया जाता है या किस तरह हम उसे इवैल्यूएट करेंगे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कीपिंग इन माइंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों की हमने डिस्कशन कर ली है. आइडेंटिफिकेशन की बात है, वी आर डिस्कस कि किस तरह आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप टू फाइनेंसिंग ऑफ अ बिजनेस. इंपॉर्टेंस क्या है या इसकी क्या है ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस. वाई लेटर ऑन हम ये डिस्कशन करेंगे. और बैंक लोन्स वगैरह कहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, अदर वेज एंड वेराइटी ऑफ अदर थिंग. ये देखें, दीज आर जनरल कंसिडरेशंस, लेकिन एक चीज है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फाइनेंस, या आप स्टडी क्यों करेंगे फाइनेंस को. डन एंड ब्रैडस्ट्रीट क्या कहते हैं कि आधे से ज्यादा कारोबार क्यों तबाह हो जाते हैं या कारोबार खत्म क्यों होते हैं, उसके रीजन क्या होता है. सिंपल सी बात है कि इट्स नॉट द फाइनेंस, यानी कि आपके पास पैसा भी अवेलेबल होता है, और यानी कि पैसा होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, लेकिन आप मैनेज नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से क्या होता है, कारोबार खत्म हो जाते हैं या आपका बिजनेस फेल हो जाता है. जहां तक बिजनेस फाइनेंस की बात आती है,
बिजनेस के पास क्या था, बिजनेस फाइनेंस की अगर आप बात करें, बिजनेस है सेम सोर्सेज ऑफ मनी फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि बिजनेस के भी उसी तरह के सोर्सेज होंगे। इज इट गोइंग टू बी सेम सोर्स? वेल एक्चुअली लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग वी वुड से क्या हम दोनों इन दोनों को, क्योंकि वी कंसिडर बिजनेस एज सेपरेट एंटिटी, कि अपने पैसे से जैसे आप पर्सनल उस पर करेंगे तो बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स, कॉलीग, बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आप ले सकते हैं। इन न्यू देखें इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गवर्नमेंट ग्रांट्स किस उसमें आएगी, दे वुड बी इन फॉर्म लाजमी नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट कैश की फॉर्म में आपको मिले, सब्सिडीज की फॉर्म में होगी। जैसे किसानों वगैरह को गवर्नमेंट सब्सिडी ये देती है कि उनके बिजली के टैरिफ कम होंगे या उनका रेट कम होगा बिजली का एज कम्पेयर टू अदर पीपल। यानी ट्यूबवेल आपने चलाना है तो उसके लिए बिजली के जितने यूनिट होंगे उनके चार्जेस कम होंगे एज कम्पेयर टू के अगर वो यूनिट आप घर पे चलाएं। एक तो ये है कि अर्न बाय सेल्स, यानी कि कारोबार पैसे का एक सोर्स या फंड का क्या होगा, सेल्स वगैरह आप बढ़ाएं वहां से आप ले लें। वेंचर कैपिटलिस्ट ये क्या होंगे, लेटर डिस्कशन में आ गए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिन्हें बिजनेस एंजल्स नॉर्मली कहते हैं। प्राइवेट कंपनीज, माइक्रो लोन्स, ये सारे आपके पास डिफरेंट फाइनेंस के सोर्सेज हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होंगे, इफ यू वांट टू ब्रीफ सा, लेटर ऑन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर ब्रीफ ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वो लोग हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सीकिंग प्रॉफिट फॉर स्पेयर फंड, यानी कि आपके पास अगर पैसा है, स्पेयर है, इट्स नॉट डूइंग, या आप कारोबार खुद नहीं कर रहे, जो आप नौकरी पेशा है और आपके पास पैसा है, आप किसी के पास जाते हैं जो कि कारोबार करना चाहता है, उसके पास स्किल भी है, आइडियाज भी हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, एक वेंचर कैपिटल कर लेते हैं, एक छोटी सी सिंपल टाइम में पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, जिसपे क्या होगा कि वो भी अगर प्रॉफिट कमाता है तो आपको भी लेट्स सपोज के वो कहते हैं कि 20% रिटर्न होगा, तो क्या होगा 10% आप रख लेंगे, 10% उसे दे देंगे। ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट सा होगा। फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन से होंगे, बिजनेस एंजल्स। ये क्या होता है कि बिजनेस एंजल्स वो लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि कुछ लोग या गरीब अफराद की मदद के लिए या नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट कंपनी से भी आप वो कर सकते हैं, माइक्रो लोन्स हो सकते हैं, छोटे छोटे गवर्नमेंट वगैरह भी अक्सर इशू करती है या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देते हैं। इसमें आ जाता है कि बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए आप कहाँ से फंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, फंडिंग कहाँ से लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, स्टार्ट योर कंपनी और लेट्स से प्रोजेक्ट, एक कंपनी या प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी या प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए योर कंपनी रिक्वायर्स कि आपने बताना है कि हमें इतना पैसा लाजमी तौर पे चाहिए। ये इन्वेस्टर से हमारी क्या मुराद होगी हियर, दैट इज बिट इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टर्स कुड बी बैंक, आपके वो लोग भी लोन होल्डर्स, या लेट से बल्कि इसे मैं कह देता हूँ डेट होल्डर्स, या इवन इक्विटी होल्डर्स भी। इसके लिए क्या होगा, इंसेंटिव्स क्या होंगे, ऑफर आप क्या करेंगे, इंसेंटिव तब आपके पास पैसा कोई आपके पास क्यों लगाएगा, सिंपली कि उन्हें आप कोई ना कोई फायदा या वो बताएंगे कि इसका क्या फायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि डेट होल्डर्स की, डेट होल्डर्स की बात करें तो उसके पास आपने क्या रखवाना है, कोलैटरल रखवाएंगे, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखवाएंगे, एंड फॉर, और उसके अलावा अगर आप जनरली इक्विटी होल्डर्स की बात करेंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे, बताएंगे कैपिटल गेन्स के बारे में बताएंगे, इतना फ्यूचर में हो सकते हैं प्रॉफिट, और आप डिविडेंड्स वगैरह की उन्हें ऑफर करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है,
अगर लोन की बात करेंगे तो मेक अरेंजमेंट टू पे इट बैक। लोन के में एक चीज है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी, एक और यू हैव टू कीप वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड कि इक्विटी का क्या है, यानी कि देयर वुड बी नो पेमेंट बैक टू इक्विटी होल्डर्स। यानी कि आप इक्विटी होल्डर्स को पेमेंट बैक या पे बैक नहीं करेंगे, जबकि लोन वगैरह का क्या प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू पे इट बैक। फॉर एग्जांपल इफ आई बारो मनी फ्रॉम यू, मैं आज आपसे लेता हूँ और क्या देता हूँ कि इक्विटी की सूरत में, और कंपनी के लेट सपोज के आप लोगों से 1 लाख रुपए लेता हूँ और आप लोग सारों को क्या कर देता हूँ, 1-1 लाख अगर मैं ले रहा हूँ सारों से, तो सारों को 1-1 लाख के शेयर इशू कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, एक चीज कंफर्म है कि मुझे ये टेंशन नहीं होगी या मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आई हैव टू पे यू बैक या रिडीम करने पड़ेंगे मुझे। उसकी वजह यह है कि वंस यू गेट दी शेयर्स आपके पास आ जाते हैं। वी आर अ लिमिटेड कंपनी, अगर मैं किसी लिमिटेड कंपनी का ओनर हूँ या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे, तो क्या होगा कि अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आप क्या होगे, मेरे पास नहीं लेके आएंगे, आप दूसरे बंदे को वो बेचेंगे सिक्योरिटीज और उससे पैसा ले लेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपको डिविडेंड पेमेंट करता रहूं और ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करूं जिससे कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे, जिसकी सूरत में क्या होगा, आपको ना सिर्फ डिविडेंड मिलेंगे बल्कि कैपिटल गेन्स की सूरत में भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जबकि जहां तक बात आती है डेट की, उसमें देखें एक तो होगा कि कोलेट्रल आप रखवाएंगे, दूसरी चीज है कि आप सूद भी पे। इफ आई बारो मनी फ्रॉम यू, तो मैं आपके पास कोई कोलेट्रल के तौर पे चीज रखवाऊंगा कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो यू कैन सेल इट एंड रिकवर योर मनी। और दूसरी चीज क्या होगी कि मैं पीरियोडिक पेमेंट करूंगा, हर सूरत में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करता रहूंगा। और एंड में क्या होगा कि आई हैव टू पे यू बैक, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो भी मैंने रीपे करनी होगी। बिजनेस की क्लासिफिकेशन है, आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन। ये स्लाइड इंक्लूड की गई है सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। हमारा मेन फोकस किस पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन लिमिटेड कंपनी थ्रू आउट द कोर्स। लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट लार्ज पार्टनरशिप्स, काफी बड़ी पार्टनरशिप्स या पार्टनरशिप बिजनेसेस भी अवेलेबल होते हैं। और सोल प्रोप्राइटर्स, देयर माइट बी सम पीपल हु आर ओनिंग लार्ज कंपनीज या बहुत बड़े बिजनेसेस ओन कर रहे होंगे। दे वुड बी सोल प्रोप्राइटर, यानी कि उनका वो एक ही बंदा सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा होगा। तो इसमें लाजमी नहीं है कि ये जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं ये सिर्फ आप कैपिटल बजटिंग के लिए लिमिटेड कंपनीज पे ही लगाएंगे, बल्कि दे कुड बी अप्लाई टू सोल प्रोप्राइटर और इवन पार्टनरशिप बिजनेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गिवन एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्केल उसका शायद कम हो जाएगा या स्कोप उसका लिमिटेड होगा, लेकिन प्रिंसिपल वुड रिमेन दी सेम। नाउ वी कम डाउन टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जो मेजर हमने सोर्सेज होंगे जो अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या कुछ हो सकता है कि एक जो आपके पास पॉसिबल हो सकता है वेंचर कैपिटल है, बिजनेस एंजल्स हो सकते हैं, और एक क्या होगा मेजर क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ। इसमें देखें इंटरनल ग्रोथ भी और एक्सटर्नल ग्रोथ भी आपके पास होगी। नाउ वी कैन डिस्कस इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर आप देखें तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड ग्रोथ। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या और उनकी ग्रोथ से उनका क्या ताल्लुक है, या ग्रोथ बेस्ड कौन से फाइनेंस के सोर्सेज हो सकते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, दैट वुड बी नेचुरल ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर आपने एग्जांपल लेनी है कि यू स्टार्टेड अ बिजनेस टुडे, हर साल आपकी 10% ग्रोथ होती जा रही है, तो क्या होगा, इंटरनली ग्रोथ होगी, यानी कि आपने फंड्स को री इन्वेस्ट किया अच्छे प्रोजेक्ट्स में और उन्होंने आगे क्या किया, दे पेड यू बैक, या आपका जो आउटकम थी दैट वाज गुड। जैसे हमने पहले भी किया पॉजिटिव एनपीवी इन टर्म्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की उसमें देखें कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने क्या किया कि आपने पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट किया है जो भी फंड्स थे आपके, और उसके रिटर्न में आपको क्या मिला, यू गॉट एडिशनल मनी, या आपने को पैसा मिला जो आपने पे आउट कर दिया, कुछ रिटेन कर लिया और उसे फर्दर इन्वेस्ट करते गए एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह आपका बिजनेस क्या एक स्टडी स्ट्रीम से ग्रो करता रहेगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। एक खास ट्रेंड से आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल ग्रोथ इस पे क्या होगी, दैट रिप्रेजेंट्स के आपकी ये क्या होगी, ग्रोथ है,
एंड दैट वुड बी योर टाइम। विद पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, स्टेडली इंक्रीज होगी। इसमें कैसे हो सकती है ग्रोथ? इंक्रीज करें अपनी सेल्स को या फिर अपने रेवेन्यूज को, और उसके से क्या होगा कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा या आपके पास फंडिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे और इसमें आप ग्रोथ को फ्यूल करते रहेंगे। दूसरी क्या हो सकती है, अपने ऑलरेडी जो आपने रिटेन, देखें पहले भी हमने बात की थी पे आउट रेशियो वगैरह से रिलेटेड के लेट्स सपोज कि बिजनेस अगर 100 रुपए कमाता है तो आपके कीप वन यू हैव टू नो अबाउट इट कि आपको पता होना चाहिए कि 100 के 100 रुपए बिजनेस में वापस नहीं करने या प्रॉफिट की सूरत में नहीं देने शेयर होल्डर्स को, या डिविडेंड की सूरत में जितना भी प्रॉफिट कमा। उसका रीजन क्या है, वाई? सिंपल सी बात है कि अगर वो बिजनेस उन्हें दे देता है, लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपए कमाए हैं और 100 के 100 का डिविडेंड पे कर दिए, तो इसका क्या मतलब होगा? नेक्स्ट डे तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप बाहर से फंड लेते हैं तो उसका क्या है, आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू। और दूसरी चीज ये कि आपकी कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जो प्रीवियसली भी हमने स्टडी किया, डिटेल में किया था। तो उसके लिए क्या होगा, इंटरनल सोर्सेज में एक जो होता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि बिजनेस ने लेट्स वो 60-40 पे आउट रेशियो रखी है, तो 60% रिटेन कर लेता है और पे कितना कर देता है, 40। तो 100 रुपए में से 60 रुपए बिजनेस ने अपने पास कारोबार ने रखे और उसे फर्दर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में लगाया, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो फर्दर आपको कमा के देंगे पैसे, या वो पैसा फर्दर आपको क्या करेगा, फर्दर वो जनरेट करके देगा, जिससे क्या होगी, आपकी ना सिर्फ डिविडेंड ग्रो करेंगे बल्कि आपकी क्या होगी कि ग्रोथ भी होगी। जैसे हमने कहा ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल गेन्स या आपके शेयर की प्राइस या कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक जो सोर्स हो सकता है दैट कुड बी सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स यानी कि आपके पास लेट्स से कि बिल्डिंग या वो कोई पड़े हुए हैं, काफी एसेट्स आपने आधे बेच दिए जिससे नए प्रोजेक्ट को फंड। इसका प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड का मतलब क्या है, दो धारी तलवार है। एक तो ये होगा कि ये आपकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगी, और पैसा आपके पास आ जाएगा, कैपेसिटी अगर रिड्यूस होगी तो इससे क्या होगा, आपकी ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक, यू कैन नॉट डू दैट। इसी वजह से क्रॉस लगाया कि जनरेट इंक्रीजिंग, आप प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं कर सकेंगे और सेल्स भी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। हमेशा लाजमी नहीं है कि इसी तरह हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग दैट वुड बी कि अगर आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी इतनी, तो आप सेल्स भी इतनी ज्यादा नहीं कर सकोगे, और अगर सेल्स नहीं बढ़ती तो आपका ये प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह भी स्टैगनेंट हो जाएगी या रुक जाएगी। एक्सटर्नल सोर्सेज में लॉन्ग टर्म हम क्लासिफाई करें विद, देखें इसमें क्या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है फाइनेंस, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अगर आप बात करें, वी गॉट ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू है, राइट है, बोनस और स्क्रिप्ट इश्यूज है, लोन्स में आपके पास डिबेंचर, मॉर्गेज और गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह होंगी। इसमें देखें अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करते हैं तो ये क्या होगा, दे आर कंसिडर्ड, ये आपकी इक्विटी कंसिडर हो जाएगी, दैट वुड बी योर इक्विटी, एंड दिस वन ये क्या होगा, आपके लोन्स या किस में आ जाएगा, इक्विटी से हटके, दे वुड बी क्लासिफाइड एज डेट। इसमें देखें यहाँ पे अगर आप देखें राइट इशू, बोनस इशू, स्क्रिप्ट इशू का है, इसकी हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, इसकी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला आवर मेन फोकस इज गोइंग टू बी कि ये किस तरह, इनके मैकेनिज्म क्या है या हाउ आर दे यूजफुल फॉर अ कंपनी। और शॉर्ट टर्म की अभी हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आपके पास बैंक लोन्स है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड ऑल ऑफ द अदर वन, यानी इनवॉइस डिस्काउंटिंग, लीजिंग वगैरह आपके पास होगा। इसमें देखें बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म। देखें बिजनेस ग्रोथ में क्या है, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस कौन से होंगे, इसमें क्या आएगा, बिजनेस ग्रोथ यानी कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि बिजनेस की ग्रोथ का इनसे क्या ताल्लुक है कि यार आपके पास फंडिंग होगी देन यू कैन ग्रो। हमेशा कभी भी ये नहीं होगा कि बिजनेस के पास फंड्स नहीं होंगे
बेशक आपके पास मिलियन डॉलर आइडियाज जिन्हें कहते हैं बहुत अच्छे आइडियाज हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दे वुड बी सॉर्ट ऑफ यूजलेस। तो इसमें देखें बिजनेस की ग्रोथ में इनका क्या रोल होगा। जैसे आपकी फैक्टरिंग है, ये वही है जो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के उसमें भी डिस्कस किया था। इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डेटर मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रियल लाइफ में कंपनीज डू दैट। और इसमें फैक्टरिंग में क्या है कि उसमें क्या होता है कि बिजनेस या कारोबार अपना क्या करता है, अपने एसेट्स यानी कि अपने डेटर्स को क्या कर देगा, बेच देगा, दूसरे किसी को हवाले कर देगा, और इन रिटर्न वो इमीडिएट आपके पास कैश आ जाएगा, और फैक्टर वुड चार्ज यू सम यानी फी वगैरह अपनी चार्ज करेगा। फैक्टरिंग का फायदा क्या होता है, फैक्टरिंग वाला ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मिलियन के डेटर्स हैं एंड यू हैव फैक्टर, आपने इन्हें फैक्टर कर दिया है, 10% चार्ज है या 10% आपने उन्हें पे फी काटी है उसने, तो दैट मीन्स यूड का 90 मिलियन के आपके पास क्या हो जाएगी, यूड गेट इमीडिएट कैश, ये आपके पास कैश आ जाएगा। फैक्टरिंग का एक और फायदा क्या होगा, इट गिव्स कंपनी अपॉर्चुनिटी। आपके पास क्या होती है कि सेल्स लेजर या आपके जो कलेक्टेबल होते हैं कि फैक्टरिंग अगर आपने किसी और कंपनी को दे दिया तो वो क्या करेगी, यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो कंपनी ने भी क्या करना होगा, इट हैज टू अर्न एज वेल, उसने भी अपना प्रॉफिट जनरेट करना। तो वो क्या करेगी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप हर एक को उधार नहीं दे सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते। उस पर क्रेडिट अगर आपने देना है तो वो क्या होगा, उन्होंने एक सेल्स लेजर ऑपरेशन यानी क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी होगा आप उसे आउटसोर्स कर दोगे, उनके हवाले करोगे, तो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम्स होंगे जिसकी बेसिस पे वो क्या करेगी, कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग करेगी, और कंपनीज या इंडिविजुअल्स की क्रेडिट रेटिंग के बाद वो क्या करेगा, उन्हें क्रेडिट ऑफर करेगा, फैक्टर जो भी होगा या फैक्टरिंग आपकी कंपनी जो भी होगी। दैट कुड बी 80 to 85% ऑफ टोटल वैल्यू ऑन द स्पॉट आपको लोन दे दिया जाता है। रेस्ट कुड बी अरेंजमेंट ये होती है कि ऑन अपॉन पेमेंट आपको वो पैसे या रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। और कंपनी का क्या होता है, कंपनी फैक्टरिंग फी देती है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में हमने एज्यूम किया था 10%। इसका बेसिक फायदा कंपनी को क्या होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल के उसमें या आपका डेटर्स में क्या होगा, जो आपके फंड्स होंगे या इन टर्म्स ऑफ कैश, ये क्या हो जाता, स्टक हो जाएगा अगर फैक्टरिंग नहीं करेंगे। और अगर फैक्टरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू वुड बी एबल टू हैव इट रिलीज हो जाएगा, यानी कि ये पैसा एकदम से आपको होगा। और अगर ये रिलीज हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेविंग होगी इन टर्म फ्रॉम इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी, सिंपली बिकॉज कि एक तो ये कि ये पैसा अगर आपने बैंक से या किसी और फाइनेंस के या सोर्स से लिया है तो आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू हैव टू पे समथिंग, या आपको कुछ ना कुछ उसमें पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें देखें लीजिंग का, वी आर नाउ गोना डिस्कस लीजिंग। इसमें देखें कॉन्ट्रैक्ट, इसमें होता क्या है, एक लेसर होता है एंड द लेसी या लीजी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। देखें इसमें इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीजिंग कंपनी बाइज एंड ओन्स दैट एसेट, लीजी रिक्वायर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप लोगों के पास आते हो, यू आर रनिंग अ लीजिंग कंपनी, या आप जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें ओरिक्स लीजिंग वगैरह, इस तरह काफी नाम आपको मिलेंगे। इवन पाकिस्तान में बैंक्स वगैरह भी दे डू दैट, या ये सर्विसेज प्रोवाइड करने। मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग ए के नाम से बिल्डिंग है मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मैं इसे परचेज नहीं करना चाहता, तो क्या करेगी कंपनी, और मेरे पास पैसा नहीं, इसकी मैं कॉस्ट क्या देता हूँ, 100 मिलियन है। नाउ प्रॉब्लम विथ मी इज, आई वुड से दैट्स मी,
नो मनी, नॉट इनफ फंड्स, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये 100 मिलियन एकदम से स्पेंड कर दूं। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये एक है, लेट से आई वुड से यू, आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या है, लीजिंग कंपनी चला रहे हैं, यू लीजिंग कंपनी है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, आई वुड कॉन्टेक्ट दैट, और ये क्या करेगी, बिल्डिंग ए बाइस, बिल्डिंग ए बाई कर लेती है, और उसके बाद क्या होती है, ये मुझे इसमें क्या होगा कि ये मुझे क्या कर देगी, हायर कर देगी या सिंपली रेंट कर देगी। इसमें देखिए इसमें होगा क्या कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेंटल, या नॉर्मल उससे क्या डिफरेंट है। एक तो ये होगा कि यू हैव टू कीप इन माइंड, ये कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू 1 और 2 ईयर, काफी लंबा ड्यूरेशन होता है अक्सर औकात। और उसमें करना क्या है कि इन्होंने क्योंकि आप लोगों ने मुझे रेंट पे दे दी है बिल्डिंग फॉर लेट्स से 10 ईयर्स, 10 साल के लिए रेंट पे दी है, तो मैं आपको क्या करता रहूंगा, रेंट की सूरत में पेमेंट करता रहूंगा। और आप क्या करेंगे, इंस्टेड के आप लोगों का वो बिल्डिंग, यानी कि आप लोगों को क्यों इसकी फटीग या टेंशन नहीं होगी, एक चीज से आप बच जाएंगे, यू डोंट हैव टू लुक फॉर कि हर साल के 2 साल के बाद अगर आप दूसरे बंदे को या डिफरेंट पीपल को, इफ यू आर रेंटिंग इट आउट टू डिफरेंट पीपल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इट मे सिट idle या idle फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, सम लेंथ ऑफ टाइम, कुछ पीरियड, या उसके लिए क्या होगी कि वो फारिग पड़ी रहेगी, तो यूड लूज, आप लोगों का लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ रेंट, रेंट वगैरह की सूरत में आपको काफी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके रेवेन्यू के लॉसेज होंगे। बेसिकली दो किस्म की आपको लीज मिलेगी, एक फाइनेंस लीज है, इसमें देखें फाइनेंस लीज में क्या होगा, पेमेंट होगी, लीज पेमेंट टू कवर ओनरशिप कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबल। देखें इसमें क्या है कि इफ इट इज अ फाइनेंस लीज, इसमें क्या होगा कि आपको मैं दे देता हूं, यानी कि फॉर 10 ईयर्स आप ये सपोज कर लें कि अगले 10 साल तक आप ही इस बिल्डिंग के ओनर होंगे, या इन दिस केस ये इस सिनेरियो की अगर आप बात करें, दैट वुड बी मी, मैं 10 साल के लिए, आप कहते हैं आप लोगों ने मुझे कह दिया कि 10 साल के लिए आप जो मर्जी करें, या जिसने हमने बिल्डिंग दी थी हम वापस लेंगे, जैसे नॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं। और उसमें क्या आप मेरे लिए क्या चीज होगी, आई डोंट नीड टू वरी कि 2-3 साल बाद क्या होगा, लेकिन इसमें जो हो गए मेंटेनेंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, जो कुछ भी होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सम कंडीशनल भी हो सकती है, हायर परचेज एग्रीमेंट्स होंगे, यानी कि हायर परचेज पे एग्रीमेंट्स वगैरह के सूरत में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू बी फाइनेंस लीज का सिंपल सी बात होगी कि दैट वुड बी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। रेंटल और इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि रेंटल में ओनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एग्जांपल टैक्सेस वगैरह का, या फिर मेंटेनेंस उसकी जिम्मेदारी होती है, जबकि लीज में क्या होता है आप ये चीजें सारी ट्रांसफर कर देते हैं टू दी लीसी और दी कस्टमर जो कि लीज पे आपसे ले रहा है बिल्डिंग या जो भी आइटम है। ऑपरेटिंग लीज, इसमें क्या है, नॉट रन फॉर फुल लाइफ ऑफ एसेट एंड लेसी विल नॉट बी लाइबल फॉर इट्स फुल वैल्यू, यानी कि फुल वैल्यू का लाइबल भी नहीं है पूरी जिंदगी के लिए, वो भी नहीं है। इसमें क्या ऑपरेटिंग लीज क्या है कि आपने मुझे बिल्डिंग दे दी, 5 साल बाद उसकी क्या हालत हुई थी, या बिल्डिंग से ज्यादा लेट सपोज के मशीन है, मशीनरी आपने मुझे दे दी, मैं कहता हूँ ये 5 साल के लिए मुझे ऑपरेटिंग लीज पे चाहिए, मैं इसे यूज करता रहूंगा, और 5 साल के बाद उसकी जो मर्जी कंडीशन हो, उसकी वैल्यू अप हो या डाउन हो, वो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 5 साल के इस्तेमाल के बाद अग्रीड अपॉन टर्म्स पे मैं आपको वापस कर दूंगा, और आप जाने और आपका एसेट जाने।
इसमें देखें, इसमें सबसे बड़ा वो क्या होता है कि अगर रेजिडुअल वैल्यू हो एसिड की, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट 5 साल के बाद कंप्यूटर की अगर बात करता हूँ, देयर इज नो पॉइंट। इसकी वजह क्या है कि 5 साल बाद कंप्यूटर की रेजिडुअल वैल्यू 0 ही होगी, सिंपली बिकॉज वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये चीज यूज होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयरक्राफ्ट कंपनीज, या सॉरी नॉट एयरक्राफ्ट कंपनी but in real life that would be airlines. Yes, airlines would be much appropriate। या airlines अगर आप देखें उनके पास जितने भी फ्लीट होती है वो ऑपरेटिंग लीज पे ही जहाज लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक जहाज 3-4 सालों के लिए लिया, उसे यूज किया, उनकी अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे, वो दूसरा जहाज ले लेंगे और उसे क्या वापस कर देंगे ओनर को, और ओनर क्या करेगा, उसे दूसरी कंपनी को दे देगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो इतनी जल्दी ऑब्सोलीट भी नहीं होते, और इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी होती है कि कंपनी, एयरक्राफ्ट कंपनीज या इवन के जो आपकी बड़ी एयरलाइंस है वो भी चांस नहीं लेती, बिकॉज दे डोंट वांट देयर मनी टू गेट स्टक इन दोस एयरक्राफ्ट या दे आर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इस वजह से वो क्या करेंगे, प्रेफर करती है ऑपरेटिंग लीज को। नाउ वी गोना टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ से क्या होता है कि पहले भी हमने कहा कि बेसिकली प्रॉब्लम विद बिजनेस इज कि जो जो बिजनेस ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली वो अपने लिए किसी न किसी तरह से फंड्स वगैरह जनरेट करता रहेगा। और फंड कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल सी बात करें कि यार शेयर्स वगैरह की भी बात करते हैं, तो अगर बिजनेस की कैपेसिटी होगी देन द बिजनेस वुड बी अलाउड टू इशू शेयर्स, यानी कि नए शेयर्स इशू करने की से इजाजत होगी एज पर लॉ। और दूसरी चीज क्या है कि डेट की भी यही बात होगी, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, तो आपकी डेट कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी, और ऑलरेडी अगर आपने डेट लिया तो आप उस कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर देंगे, और अगर नियर एग्जॉस्शन है तो आपकी क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती जाएगी। इसमें देखें दो हो गए, एक्विजिशन हो सकती है इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में। इसमें एक होगा मर्जर एंड द अदर वन इज टेक ओवर। मर्जर एंड टेक ओवर या मर्जर एंड एक्विजिशन, इसका क्या रोल होता है। मर्जर्स की अगर आप बात करें तो मर्जर्स क्या हो गया, व्हेन यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर क्या करती हैं, एक सिंगल कंपनी बना लेती हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है, इफ यू टॉक अबाउट मर्जर्स की, इससे क्या होगा कि दैट सिंगल कंपनी, फॉर एग्जांपल उसकी अगर आपने एग्जांपल लेनी है, दैट वुड बी यस सोनी एरिक्सन। सोनी एंड सोनी एंड एरिक्सन मर्ज, उन्होंने क्या बना लिया था, सोनी एरिक्सन एक कंपनी बन गई थी। इसमें क्या होगा कि इन दिस, इसमें एक जो बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इनके लिए एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज बेसिकली मेन एडवांटेज हमेशा ये होता है साइज, क्योंकि आपका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दोनों कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाती है, साइज आपका काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट शेयर जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा तो दैट मीन्स कि आपकी सेल्स वगैरह, सेल्स एक्सेट्रा, ये बढ़ने के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक सिंगल कंपनी बन जाएगी। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या होती है कि एक तो ये कंपनी बड़ी हो जाएगी, दूसरी चीजें अगर आप इफ यू वांट टू लुक एट एडवांटेजेस, कि कंपटीशन वगैरह कम हो जाएगा इनका, पहले आपस में compete कर रही थी, अब ये क्या है, दे बोथ जॉइंट हैंड्स और आगे बढ़ेंगी, तो इनका क्या है, कंपटीशन से बेहतर तरीके से टैकल कर लेंगी। और टेक ओवर्स में क्या होगा, टेक ओवर में क्या होता है, वन लेट मी ड्रॉ लाइन ताकि ये मिक्स ना हो।
When one company purchases more than 50% shares of other company, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले ले, तो लीगली हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, दैट इज अ मर्जर, सॉरी नॉट मर्जर, एक्चुअली दैट वुड बी टेक ओवर हो गया, या आपने टेक ओवर कर लिया। इसमें क्या होगा कि टेक ओवर का प्रॉब्लम में कंपनीज का यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, एडवांटेजेस क्या होंगे, कि एक तो आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, एसेट्स पे आप उसके दूसरी कंपनी के जिसे आपने टेक ओवर किया कंट्रोल हासिल कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि इफ यू आर कंट्रोलिंग लेट से 55%, तो एक किस्म के 55% ऑफ शेयर्स आप कितने परचेज कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके एसेट्स को अपनी उसमें मर्ज कर लेंगे, या एक किस्म के इसके एसेट्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज है टेक ओवर क्यों होता है कि कंपनी दे वांट टू ग्रो, यानी कि इसमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ का ये जो मर्जर्स और एक्विजिशन है या टेक ओवर है, इसमें लेट्स से कि इफ यू आर ग्रोइंग 10% पर एनम ग्रो कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ये आपकी ग्रोथ स्टेबल होगी या लेट्स से कि काफी अरसे तक चलती रहेगी। लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो एट रेट ऑफ लेट्स से 25% और 50%, तो उसके लिए क्या होगा, दैट इज बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक कि इतनी जल्दी कैसे। तो उसमें क्या होता है, कंपनीज गो फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि वो तो या तो मर्जर्स करने लगेंगी या टेक ओवर्स करेंगी। और टेक ओवर्स और मर्जर से ग्रोथ क्या होती है, आपकी एकदम से ग्रोथ का जो अगर आप बात करें तो ये ग्रेटर द ग्रोथ वुड बी ग्रेटर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। इसमें देखिए उसकी वजह क्या होती है कि आप जब एक कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो वो कंपनी क्या होगी, ऑलरेडी एस्टेब्लिश भी हुई होगी, आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या यू डोंट हैव टू गो थ्रू के हैसल ऑफ के रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा बिजनेस को, शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कंपनी ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी, आपने क्या क्या किया कि उस पर टेक ओवर कर लिया, उसके पे एक किस्म का अपना कब्जा जमा लिया, लोगों को पे ऑफ कर दिया, और अब उस बिजनेस का भी जो भी आपके लिंक्स वगैरह थे आपके पास यूटिलाइज होंगे, एसेट्स वगैरह भी वो आपके पास आ जाएंगे, और आपकी एसेट बेस भी बढ़ जाएगी, और दूसरी मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तो आपकी क्या डेट कैपेसिटी वगैरह भी बढ़ जाएगी। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि बिजनेसेस, दूसरे बिजनेसेस या इंडस्ट्री में क्योंकि मर्जर्स या टेक ओवर करते हैं, तो उससे एक चीज होती है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होती है रिस्क की, वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा या रिड्यूस हो जाता है। अगर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इसमें क्या लॉन्ग टर्म में जस्ट ओवरव्यू अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मे बी पेड बैक आफ्टर मैनी ईयर्स और नॉट एट ऑल। इसमें क्या होगा, दैट वुड बी कौन से होंगे जो कि आप कभी भी पे बैक करेंगे ही नहीं, दैट वुड बी जैसे आपका होता है प्रेफर्ड स्टॉक और प्रेफर्ड शेयर्स। शॉर्ट टर्म ये वही बात आती है कि इफ यू रिमेम्बर कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल में भी हमने ये डिस्कशन की थी, और हमने क्या बनाया था, एक इस तरह का ग्राफ बनाया था जिसमें हमने कहा था एंड दे वर समथिंग लाइक दिस, कि एक जो ये फिक्स्ड पोर्शन को हम किधर से फिक्स से फाइनेंस करेंगे, दिस वन वुड बी डिपेंड करेगा कौन सा आप वो करेंगे। और ये क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स जो है या फ्लक्चुएटिंग नीड्स को आप क्या करेंगे, किधर से करेंगे, शॉर्ट टर्म से करेंगे। ये सिंपली बिकॉज क्या होगा, शॉर्ट टर्म में जो आपके फाइनेंस के सोर्सेज आते हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, तो वो क्या होगा कि इफ यू गो फॉर लॉन्ग टर्म तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट वगैरह का इशू आ जाता है, शॉर्ट टर्म में ओवरड्राफ्ट वगैरह से फाइनेंस करते हैं तो उसकी एक चीज होती है जितना यूटिलाइज करेंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा,
लोन्स का में देखें, अगर आप रिप्रेजेंट क्रेडिटर टू कंपनी नॉट द ओनर्स। बैंक लोन में देखें, बैंक लोन मॉर्गेजेस में क्या, सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म प्रॉपर्टी। जहां तक आपकी बात आती है बैंक लोन और मॉर्गेजेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की, अगर आप बात करें, बैंक लोन आप लेते हैं ये 5-10 साल के लिए, 10 साल से ज्यादा के लिए, तो उसमें क्या होगा, या मॉर्गेज आप करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोलैटरलाइज करते हैं अपनी, यानी कि कोलैटरल के तौर पे अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह रखवाते हैं, उसके अगेंस्ट पैसा ले लेते हैं सिक्योरिटी के तौर पे उसे रखवा के, तो उसमें क्या होगा, सूटेबल, ये सूटेबल किसके लिए होगी, हमेशा कीप इन माइंड कि दैट वुड बी सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बैंक इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। और बड़े बिजनेसेस के लिए क्या होता है कि एक तो ये वजह होगी कि दे डू नॉट हैव, उनके पास ये सहूलत नहीं होगी कि वो मार्केट से जाके, या क्या है कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में चले जाएं और वहां से क्या कर ले कि जैसे स्टॉक में जाते हैं या दूसरी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाते हैं और वहां से अपने वो क्या कर लेते हैं कि फंड्स को रेस कर लेते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डेट। और ये क्या होगा, मॉर्गेज लोन वो क्या हो गए, सिक्योर हो गए ऑन रियल प्रॉपर्टी, यानी फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो उस के अगेंस्ट आप सिक्योर कर सकते हो, यानी कि आप बिल्डिंग को रखवाओगे सिक्योरिटी के तौर पे, उसके अगेंस्ट पैसा आपको दे दिया जाएगा। मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या है, इनका क्या रोल होता है कि यू हैव, इसमें एक चीज क्या है कि मर्चेंट, जब भी आप, पहले भी हमने डिस्कशन की थी कि व्हेनेवर यू आर, लेट्स से कि आप डिबेंचर्स और बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, मर्चेंट बैंक्स या आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि ये आपको अंडरराइट करेंगे या दूसरे को श्योरिटी, आपको श्योरिटी देंगे कि लेट्स से कि हम इतना पैसा आपको रेस करके देंगे। आपने कहा हमारी रिक्वायरमेंट है 100 मिलियन रुपीस की और हमने ये स्टॉक या लोन इशू करना है या लेट्स से बॉन्ड इशू करनी है, तो इसमें मर्चेंट बैंक कहेगा ओके हम आपको गारंटी देते हैं कि हम इसका 80% तक आपको इशू करके दे देंगे, या आपको अगर इशू फेल भी होता है, यानी कि लोग नहीं भी लेते, अक्सर औकात होता है कि आपने बॉन्ड या शेयर इशू किए लेकिन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, तो उस सूरत में क्या होगा कि बैंक आपको गारंटी देगा कि हम परचेज कर लेंगे आफ्टर सर्टेन लिमिट, अगर ये नहीं होता है तो हम परचेज कर लेंगे, सो दैट वुड बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एज वेल। और गवर्नमेंट का क्या होता है, may offer loan in certain circumstances, कुछ अक्सर औकात होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू गेट फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, फ्लड्स है या न्यू इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेचुरल कैलेमिटी होगी, जैसे आपने देखा फ्लड्स आ गए, इसके अलावा क्या हुआ, जलजिला है या कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर हो गया, जिसके बाद आपने क्या करना है, गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, इट में ऑफर यू लोन्स वगैरह, स्पेशल लोन्स ऑफर करेगी, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल बहुत डिस्ट्रेस में है, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है, फ्यूचर गवर्नमेंट या जो नई गवर्नमेंट आएगी, जस्ट टू सेव दैट इंडस्ट्री, वो उन्हें आसान शराइत पे कर दे अगर वो देती है, तो वो ये कह सकते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट आपको बहुत कम होगा, या फिर गवर्नमेंट कई कंपनीज को सिंपली ग्रांट दे देगी, सिंपली सो दे कैन कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल एक अगर आपकी इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर पिंडी इस्लामाबाद की बात है तो कोहिनूर मिल है जैसे, तो क्या है बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है जो इर्द गिर्द के एरियाज के लिए, तो अगर वो कंपनी या मिल बंद होती है तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेट्स सपोज कि वो अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो गवर्नमेंट उसे पैसा दे या उसे रेस्क्यू कर दे, या उसकी जगह ब्याह पे जो बैंक्स वगैरह के कर दे हैं वो उसके ब्याह पे दे दे सिंपली, ताकि वो रिलीफ मिले उसे और वो दोबारा अपने कारोबार को कंटिन्यू रख सके। दैट इज अ फॉर्म ऑफ, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ग्रांट्स का हो सकती हैं, दे माइट बी इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज की उसमें होगी, जैसे आपकी टैक्स रिलीफ,
टैक्स रिलीफ हो सकती है, रिड्यूस टैरिफ हो सकते हैं, और लोन राइट ऑफ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सैलाब आया, वो कंपनी कोई इंडस्ट्री वगैरह तबाह होगी या कंपनी तबाह होगी, तो उसने जो लोन वगैरह लिया था गवर्नमेंट बैंक को पे ऑफ कर सकती है या बैंक से कह सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन से लिया तो ये कह सकती है कि दैट दे माइट बी वेव्ड ऑफ, यानी कि वो वेव ऑफ कर दिए जाए। तो इस सूरत में होती है, यानी टैक्स रिलीफ दे सकती है, सब्सिडाइज पेमेंट, सब्सिडाइज टैरिफ्स हो सकते हैं, सब्सिडाइज इवन इन सम केसेस गवर्नमेंट क्या करेगी कि परचेज करेगी और मटेरियल भी आपको सब्सिडाइज रेट्स पे दे सकती है, लोन राइट ऑफ कर सकती है, लोन रीशेड्यूल हो सकती है। इस तरह की कई वो है जो गवर्नमेंट ग्रांट की सूरत में आपको दे सकती है या बिजनेस को दे सकती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की अगर आप बात करें तो बैंक लोन है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होता है कि यार थोड़े अरसे के लिए, लेस देन 10 ईयर्स के लिए, क्या यानी कि 5 और 10 ईयर्स मोस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम दैट वुड बी 5 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स या 1 to 3 और 4 ईयर्स, इस तरह के उसमें हो गए। इसमें क्या होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकती है आपकी बैंक लोन्स के अलावा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है कि आपका 1 लाख रुपए आपका बैलेंस है और यू कैन विड्रॉ अप टू 120,000, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 20,000 क्या है, दैट वुड बी योर ओडी या ओवरड्राफ्ट लिमिट। और ये क्या होगा, दैट इज सॉर्ट ऑफ सिंपल टर्म में लोन है। लोन होगा कि बैंक की तरफ से आपको उधार दिए, और इसमें क्या होगा कि जितना आप यूज करेंगे, लेट्स सपोज के इस पे इंटरेस्ट रेट इज 10% और इसमें से आपने सिर्फ 10,000 यूज किया, तो यू वुड बी पेइंग 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, नॉट दी फुल वन। और यही इसकी मेन अट्रैक्शन होती है कि वो पूरे पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं, जितना यूटिलाइज करेंगे उतनी पे आपने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। और फर्म को क्या है कि इसमें, और जनरली लोन में क्या फर्क होता है कि लोन में लेट्स सपोज कि आपका 20,000 का लोन है, आपको बैंक ने दिया, ये अभी 10% इंटरेस्ट पे है, इसमें से आपने यूज सिर्फ लेट्स से कि 10,000 का किया, लेकिन आपने इंटरेस्ट कितने पे देना है, इंटरेस्ट हर महीने या पीरियोडिकली 20,000 पे ही देना है, यूज किया है या नहीं किया, दैट इज नॉट दी प्रॉब्लम, कंसर्न नहीं होगी बैंक की। जबकि इसमें और इसमें ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी आपको क्या की जाती है, एक किस्म की आपके लिए या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। ट्रेड क्रेडिट, वंस अगेन ये क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट यानी फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यू कैन से दैट। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कशन में लेके आए थे, डिस्कस किया था। फैक्टरिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। लीजिंग की जहां तक बात है वो भी हमने डिस्कस की है कि कैसे वो हो सकती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जैसे मर्जर्स है, टेक ओवर्स है, ये जस्ट फॉर से कि आप लोगों की नॉलेज और उसके लिए आई हैव इंक्लूडेड दिस, थोड़ी सी डिटेल्स है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज, इसमें एक जो एग्जांपल दी है दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। 3 बिलियन टेक ओवर बाय मॉरिसन सेफवे सुपर स्टोर है, दैट इज यूके में, ये भी बेस्ड है और मॉरिसन भी यूके बेस्ड ही है। ये सुपर स्टोर है जैसे हमारे मेट्रो मैक्रो, वहां पे रिटेल सेक्टर में ये ऑपरेट करते हैं दोनों। Securing 3 billion necessary takeover by, say, subject क्या है, subject to 3 billion takeover by Morrison. Securing the 3 billion is necessary specialist job, यानी कि अब 3 बिलियन को आपने किधर से करना है, 3 बिलियन का टेक ओवर हुआ है। और इसके अलावा तो एक जो इन दोनों का मर्जर या टेक ओवर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है, ऑल्दो कि यहाँ पे हम ड्रॉबैक्स वगैरह, जनरली स्पीकिंग ड्रॉबैक क्या होगा कि लिक्विडिटी का इशू, लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं। इसी वजह से अगर आप सेकंड हाफ इसका देखें तो
इसमें देखें, एक जो इसमें लिक्विडिटी के इश्यू से रिलेटेड एक जो बात हो रही है कि ठीक है आपने 3 बिलियन का एक किस्म का टेक ओवर कर रहे हैं सेफवे का, कौन कर रहा है, मॉरिसन करना चाह रहा है कि हम सेफवे को 3 बिलियन पाउंड दे के टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाउ आर यू गोना गेट 3 बिलियन, ये 3 बिलियन किधर से आप लेके आएंगे या किस तरह वो करेंगे, रेज किस तरह करेंगे। एक तो ये कि अपनी जेब से दें, रिटेंशन से देंगे, फर्दर डेट लेके या फर्दर इक्विटी इशू करके देंगे, दैट इज वन थिंग। और यही वजह है कि अगर लिक्विडिटी के इश्यूज क्या आ जाते हैं कि कंपनी के पास हो सकता है मर्चेंट के पास इतना पैसा एट द टाइम ना हो कि वो अपनी जेब से फंड करे, तो वो क्या करेगा, इसके लिए डेट वगैरह या फर्दर इक्विटी इशू करेगा। बिजनेस एंजल्स की अब हम बात करेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है 100 के, ये मोस्ट ऑफ टाइम दे डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान में, बहुत कम होंगे। इफ यू टॉक अबाउट इट, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होंगे। पाकिस्तान में बहुत नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है। लेकिन इन रियल लाइफ या इफ यू गो टू एडवांस कंट्रीज दे आर विलिंग। और एक और चीज इनकी ये होती है कि दे इफ यू गिव देम गुड इनफ प्रोजेक्ट या आप उन्हें बताते हैं तो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग अब्रॉड एज वेल। इंडिविजुअल लुकिंग फॉर, ये कौन से होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जो कि क्या करेंगे कि छोटे मोटे बिजनेसेस या अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की ढूंढ रहे होंगे। जनरली थोड़े बहुत इनका दे डू नॉट हैव लार्ज सम्स, यानी कि स्मॉल, यानी जैसे पहले आपको दिया था 1-1.5 लाख 100,000 अप टू लाख एक पाउंड या डॉलर्स तक वो इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल इतनी रेंज होती है। स्मॉल कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, और ये क्या करेंगे, आपसे थोड़ा बहुत कंट्रोल मांगेंगे कि यह क्या क्या एस्पेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल दे माइट आस्क कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि पैसा हम लगा रहे तो हमारे हवाले किया जाए या हमारा कुछ ना कुछ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कुछ से होगा। नाउ वी कम टू वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में क्या होगा कि इसमें इफ यू लुक एट दिस फिगर भी अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, लार्ज काफी ज्यादा वो करेंगे, एक्सपर्टीज होगी इसमें, और लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट ये किसमें करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम हाई ग्रोथ बिजनेस के अंदर ही वो करते हैं। इसमें क्या होगा, ये वेंचर कैपिटल की स्पेशलिस्ट कंपनीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज से जो लिमिटेड कंपनीज होंगी। फॉर एग्जांपल इफ यू, अगर आप वो भी देखें कभी कंपनी की बैलेंस शीट देखें, इसमें क्या होगा, एक जो होते हैं अक्सर औकात हमें मिलता है एक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या सन्ड्री इन्वेस्टमेंट्स के नाम से अक्सर आपको मिलेगा कि उसमें क्या होता है, कंपनीज क्या करेंगी कि दे गॉट, यानी कि रादर देन पुटिंग देयर मनी इन स्टॉक के अलावा या लेट से बैंक्स वगैरह में पैसा रखने के बजाय वो क्या करती है कहीं और इन्वेस्ट करती है, तो दे आर एक्चुअली लोनिंग इट टू वेंचर कैपिटल स्पेशलिस्ट या वेंचर कैपिटल कंपनीज को पैसा देती हैं जो कि क्या करें मुख्तलिफ सोर्सेज से या मुख्तलिफ कंपनियों से थोड़ा थोड़ा पैसा करके पूल अप कर लेंगी एक काफ़ी बड़ी या हेफ्टी अमाउंट। और ये क्या करेंगे, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे या ऐसे आइडियाज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो कर सके या जिसके रिटर्न बहुत हाई हो। मोस्ट ऑफ टाइम दे वुड प्रेफर अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट होगा या नई सर्विस में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उसका कंपटीशन नहीं होगा, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसमें एक और काम क्या कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हु आर गोइंग कंसर्न बाई आउट कर सकते हैं फर्म्स को इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि ये क्या है, फाइल्ड फॉर, दे हैव फाइल्ड फॉर यानी कि उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया या वो बैंक्रप्ट होने वाली हैं और वो क्या करते हैं कि उनके लिए फाइल कर देती हैं कि हम बैंक्रप्ट हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगी
दे में इवन से कि यार वो कंपनी को हम बाई करते हैं, उसे रीस्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, दे वुड सेल इट एंड टेक आउट देयर मनी। इनका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा दैट वुड बी एडवाइस भी होगी, कॉन्टेक्ट्स भी होंगे, देव गॉट एक्सपीरियंस एज वेल। जस्ट फॉर ए डीप कैप हमने ये देखना है कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके फंडिंग या उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अगर आपने फंडिंग के लिए देखना है तो फंडिंग मेथड, आपको फंड कितना चाहिए, फंडिंग मेथड क्या होगा, कौन सा कितना पैसा कितना रिक्वायर है, कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट क्या है उस पर पैसे को करने की, यानी कि जो हमने वैक वगैरह और दूसरी चीजें देखी थी, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितने पीरियड के लिए चाहिए, आइदर यू आर गोना गो फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कैसे, कैन यू बी इन कंट्रोल, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फर्दर इक्विटी इशू करते हो तो क्या आप कंट्रोल में होगे, या वेंचर कैपिटल के थ्रू जाते हो तो क्या आप कंट्रोल में होगे, या फिर आप बिजनेस एंजल्स के थ्रू फाइनेंस करते हो अपने प्रोजेक्ट्स को तो क्या आपके पास फुल कंट्रोल होगा या नहीं। ये तो नहीं होगा कि आप पैसा लेते हो तो थोड़ी देर से बाद दे माइट टेक ओवर, या आपका जो क्रेडिटर है वो ही और शी में आस्क, वो ये कह सकते हैं कि जी हमें कंट्रोल हैंड ओवर किया जाए। और एडवाइस, इज इट अवेलेबल, क्या एडवाइस वगैरह आपको मिलेगी, इज इट के आपका जो पर्सन और कंपनी इंस्टीट्यूशन जो भी आपको लोन वगैरह या वो प्रोवाइड करें, क्या वो यूजफुल एडवाइस दे सकते हैं या नहीं, बिकॉज दैट इज रियली इन रियल लाइफ एडवाइस वगैरह या प्रैक्टिकल वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गिवन दैट के इन सम सिनेरियोस यू माइट गेट स्टक, लेकिन द अदर पर्सन और द अदर कंपनी माइट हैव, या उन कंपनी का एक्सपीरियंस होगा, जैसे वेंचर कैपिटल में एक जो अट्रैक्टिवनेस होती है कि उनका एक्सपीरियंस भी होता है, कॉन्टैक्ट भी होते हैं और एक्सपर्टीज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड दैट्स दीज आर द कंसिडरेशंस जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखनी है बिफोर यू गो फॉर फंडिंग, या आप रिक्वायर करें या फंडिंग सोर्स की तरफ जाएं। एंड दैट वुड बी इट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर या अपकमिंग लेक्चर में जो होगा, हम ये जो है डेट इक्विटी से रिलेटेड और ये लोन, ये जो आपके शेयर्स वगैरह, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऑप्शंस कंपनी के पास होती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल जो हमने पढ़ी, लेकिन फॉर लिमिटेड कंपनी या बड़ी कंपनियों के लिए दे ऑप्शन माइट बी रिस्ट्रिक्टेड सिंपली बिकॉज ये जो ऑप्शन अक्सर जो ज़्यादातर ऑप्शन पड़ी है वो छोटे लेवल पे आप तो प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन एक कंपनी जो हंड्रेड्स मिलियंस में अगर रिक्वायर कर रही है फंड तो उसके लिए क्या ऑप्शंस होंगी। And that's it from me. Take care of yourself and have a nice day. Allah Hafiz.